हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेनिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही यहाँ पर टाइटल पढ़ा। इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है, क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखनी होती है। ये पूरी एक सीरीज़ अपन चालू करेंगे जिसका एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी, जो कि आप देख सकते हैं। इस सीरीज़ में टोटल काफ़ी सारी वीडियोज़ आएगी। अभी मैंने केवल 3 वीडियोस डिफाइन कर रखी है। इसके आगे की वीडियोस के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। अभी देखिए, आज जो कॉन्सेप्ट पर अपन बात करेंगे वो है स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे हम सीख सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें अपन बात करेंगे। व्हाट इज़ लास्ट स्टॉप लॉस, जैसे लास्ट स्टॉप लॉस ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये प्योरली लॉजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको केवल इसी चैनल पर मिलेंगे। इसके बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, इसके पीछे की साइकोलॉजी में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हॉल्टिंग। अब सबसे मेन क्या होता है, देखिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल रफली एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए किसी रेंज की अगर हॉल्टिंग होती है, इस रेंज के किसी रेंज के अगर हॉल्टिंग होती है तो सभी लोग समझते हैं कि यस यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, अब हमें ब्रेकआउट पे बाय करके अप साइड के लिए जाना है। पर एक्चुअल में इस हॉल्टिंग के पीछे का लॉजिक, प्राइस हॉल्टिंग किस जोन पर कर रहा है, ऐसे कौन से सर्टेन पॉइंट्स पर कर रहा है, ये सब अपने को ध्यान रखना होता है। उन सब के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और इससे भी ऊपर, सबसे ऊपर क्या आता है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिटेलर्स। देखो जो भी चीज़ मार्केट में काम करती है, मार्केट में दो ही पार्टीज रहती है, रिटेलर्स और ऑपरेटर्स। तो हम जो नज़रिए से ट्रेड करते हैं वो भी रिटेलर्स का नज़रिया है। रिटेलर्स क्या करते हैं, केवल ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, केवल यही चीज़ें देखते हैं जो कि क्या है, कॉमनली अवेलेबल है हर जगह। इसलिए अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को मास्टर करना है तो ये सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए। इस सीरीज़ में मैं आपको एक एक चीज़ प्योरली डिटेल में एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। और सबसे मेन क्या है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरी सीरीज़ के मैं आपको पीडीएफ में, डॉक्यूमेंट्स में नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि केवल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले अपनी वीडियो का आज पार्ट 1 है। अब देखो पार्ट 1 में व्हाट इज स्टॉप लॉस हंटिंग। अब मैं आपको इसको एक बार अपन हटाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक नॉर्मल एक रफ आइडिया से यहाँ पर बताता हूँ स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है। देखो सभी लोग आपको बताते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, अगर ब्रेकआउट हो जाए तो आप अगेंस्ट में चले जाओ, ये होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। क्योंकि ब्रेकआउट पे तो आ चुके हैं बायर्स, अब बायर्स के स्टॉप लॉसेस का है डाउन साइड के लिए। एग्जैक्ट वो लोग क्या करते हैं, ब्रेकडाउन के लिए करते हैं। अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो अब आप चले जाओ अप साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेलर्स आ चुके हैं, इनके स्टॉप लॉस का है अप साइड के लिए, तो आप अप साइड चले जाओ। अब देखिए, केवल इतनी सिंपल अगर स्टॉप लॉस हंटिंग होती तो इसे सभी सीख सकते थे, इसको सभी मास्टर करके सभी इस स्ट्रेटेजी से पैसा कमा रहे होते। पर एक्चुअल में क्या है, स्टॉप लॉस हंटिंग की एक खास बात आप जान लीजिए, स्टॉप लॉस हंटिंग प्योरली लॉजिक और साइकोलॉजी पे बेस्ड है। प्योरली लॉजिक और साइकोलॉजी पे ये पूरी स्टॉप लॉस हंटिंग बेस्ड है। अब वो कैसे बेस्ड है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब देखो, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख रखा है लास्ट स्टॉप लॉस, इस लास्ट स्टॉप लॉस वाले पॉइंट को अपन लास्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ, डायरेक्ट ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख लीजिए, सबसे मेन अभी मैं आपको एक बना के बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको चार्ट्स पर एक्सप्लेन करूँगा। देखिए क्या होता है यहाँ पर, मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे प्राइस आया, क्या करा, एक पैटर्न फॉर्मेशन किया। अब देखिए प्राइस अगर कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है तो ये ब्रेकआउट क्या है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये ब्रेकआउट क्या होगा, वापस फेल होगा। अब ये क्यों फेल होगा, अब देखो इसके पीछे पूरा एक लॉजिक है। मैं केवल आपको स्ट्रेटेजी बता के, स्ट्रेटेजी के नाम पर ये वीडियो नहीं दिखा रहा, मैं केवल आपको लॉजिक और साइकोलॉजी के बेसिस पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। अगर प्राइस में डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, अगर मार्केट में आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट दिखता है किसी भी जोन का, अगर मैं ब्रेकआउट बोल रहा हूँ तो इससे आप ब्रेकआउट को भी समझ सकते हैं और ब्रेकडाउन को भी समझ सकते हैं। अगर प्राइस डायरेक्ट ब्रेकआउट या डायरेक्ट ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहाँ पर जो रिटेलर्स का सेंटिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर जो रिटेलर्स की साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, अग्रेसिव होती है। अब अग्रेसिव क्यों होती है, ये देखो अगर मान लीजिए प्राइस क्या कर रहा है, डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है, एक कैंडल क्लोजिंग करी, वापस से एक और कैंडल, वापस से एक और कैंडल, एक और कैंडल। तो ऐसे क्या करते हैं रिटेलर्स, क्या होते हैं, जिन्होंने किताबों में पढ़ा है कि एक स्विंग का अगर ब्रेक हो जाए, दूसरी स्विंग का अगर ब्रेक हो जाए, एक छोटा सा पुल बैक आके फिर प्राइस अपसाइड के लिए जाए, यहाँ पर हमें बाइंग के लिए पोजीशन बनानी है। पर एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप ब्रेकआउट के बाद अपनी एनालिसिस को अप्लाई करोगे तो ये किसकी गलती है, ये अपनी गलती है। हमें एनालिसिस कब अप्लाई करनी है, ब्रेकआउट से पहले अप्लाई करनी है। जैसे कि अभी अपने इस वीडियो का थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था हॉल्टिंग, अभी अपन हॉल्टिंग पे भी बात करेंगे। आपको क्या करना है, अपनी एनालिसिस को ब्रेकआउट के पहले अप्लाई करना है। ब्रेकआउट के बाद कौन अप्लाई करता है, जिन्होंने केवल
कॉमन सा नॉलेज ले रखा है कि ब्रेकआउट पे हमें बाय करना है, इस स्विंग की क्रॉसिंग पे हमें बाय करना है। केवल वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बाय करते हैं। पर आपको अपनी एनालिसिस कहाँ अप्लाई करनी है, ब्रेकआउट से पहले अप्लाई करनी है। अब देखो, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट प्राइस करता है तो यहाँ पर अग्रेसिव रिटेलर्स आते हैं कि यहाँ पर प्राइस अपसाइड के लिए जा रहा है, अब हमें बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है। तो वो क्या करते हैं, हर एक कैंडल्स पे अपनी क्वांटिटीज को बढ़ाते रहते हैं। पर एक्चुअल में प्राइस क्या करता है, डायरेक्ट ब्रेकआउट को किस तरीके से फेल करता है, इसकी साइकोलॉजी को आप समझिए। ब्रेकआउट कब सक्सेसफुल होगा, आप एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल कब होगा। ब्रेकआउट सक्सेसफुल कब होता है, जब प्राइस के पास स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट रहते हैं। जब प्राइस के पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्टॉप लॉसेस। अब देखो, सक्सेसफुल ब्रेकआउट का क्राइटेरिया क्या होता है, अगर प्राइस अपसाइड के लिए गया, कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस के नीचे क्या कर रहा है, होल्डिंग कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, साइडवेज हो जा रहा है प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे। अभी जैसे अपना जो वीडियो का थर्ड पॉइंट था हॉल्टिंग, वो भी कहाँ आ चुका है, वो भी इसमें मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। इसमें क्या करता है, प्राइस हॉल्टिंग करता है। अब हॉल्टिंग करने के बाद जब स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट करता है प्राइस, ये वाले ब्रेकआउट्स होते हैं सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स। क्योंकि यहाँ पर प्राइस के पास क्या है, सबसे मेन बात है, ब्रेकआउट सक्सेसफुल कब होते हैं, यहाँ पर प्राइस के पास क्या है, स्टॉप लॉसेस हैं प्राइस के पास। ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन मार्केट में तभी सक्सेसफुल होते हैं, तभी वैलिड होते हैं, जब प्राइस के पास स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो, इसको मैं आपको थोड़ा चार्ट्स पर एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। ये देखो, जैसे ये ट्रेंड लाइन चल रही है ना, ये ट्रेंड लाइन चल रही है। अब इस ट्रेंड लाइन को आप देखिए, क्या कर रहा है प्राइस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, पर क्या कर रहा है, डाउन साइड जा नहीं पा रहा है। कितनी बार प्राइस ने देखो ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया। अब चलो ठीक है इस बात के लिए, अब यहाँ पर देखो एक जोन अपन ऐड कर देते हैं, और इसकी मैंने लॉजिक वीडियो अपलोड कर रखी है इसी दिन की, आप जाकर उसको यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। अब देखो, मैंने जो अपनी पोजीशन बनाई थी वो कब बनाई थी, इस स्विंग की क्रॉसिंग पे मैंने अपनी कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी। क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर क्या होगा, टारगेट अपने को छोटा मिलेगा, पर डायरेक्शन क्या होगा, अप साइड के लिए होगा। अब देखो, ये क्यों पता था, क्योंकि यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट नहीं दे रहा उसको, ट्रेंड लाइन से प्राइस क्या कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा। प्राइस क्या कर रहा है, एक ही लेवल पर सस्टेन कर रहा है। तो इसलिए ये वाला जो ब्रेकआउट होगा, ये कौन सा ब्रेकआउट है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। अब देखो, एक और कंफर्मेशन क्या है, केवल एक कंफर्मेशन के बेसिस पर अपने को ट्रेड नहीं लेनी है। दूसरा कंफर्मेशन क्या है, एग्जैक्ट ये रेजिस्टेंस, प्राइस देखो सेलिंग आई थी, क्या करा, पूरा देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, ये कैंडल्स देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड के लिए आ गया। क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस पे होल्डिंग कर रहा है। वापस क्या कर रहा है, इन्हीं सेलर्स को क्या कर रहा है, प्राइस एक्टिव कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि प्राइस को क्या करना है, ब्रेकआउट करना है। अब ब्रेकआउट करने के लिए अगर आप सोचेंगे कि ब्रेकआउट के लिए बायर्स जरूरी है, तो ये गलती है अपनी। ब्रेकआउट्स के लिए क्या जरूरी है, सेलर्स जरूरी है। प्राइस को क्या चाहिए, स्टॉप लॉसेस चाहिए सेलर्स के। तो देखो, प्राइस ने क्या करा, एग्जैक्ट यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को क्रिएट करा। प्राइस ने क्या करा, क्रिएट करा। अब देखो, स्टॉप लॉस हंटिंग सीखने से पहले प्राइस स्टॉप लॉस क्रिएट किस तरीके से करता है, प्राइस बनाता किस तरीके से स्टॉप लॉस, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। और उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ देकर बता रहा हूँ। प्राइस ने देखो स्टॉप लॉस क्रिएट करें, और फिर देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट किया। अब देखो, जब स्ट्रॉन्ग कैंडल से प्राइस ब्रेकआउट करता है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस के जितने भी सेलर्स है, जैसे ये वाले एग्जाम्पल में ये जितने भी सेलर्स है, ये क्या हो चुके हैं, केवल सिंगल ग्रीन कैंडल में, ये वाली सिंगल ग्रीन कैंडल में क्या हो चुके हैं, एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो ये कुछ डिटेल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिटेल्स के लॉजिक होते हैं, जो कि आपको समझने चाहिए। अभी ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल है, आप देखिए, ये देखिए फिर से वही वाला एग्जाम्पल है। प्राइस देखो इतना डाउन साइड आया, क्या हुआ, पूरा वी शेप रिकवरी कर ली। कहाँ चले गया, रेजिस्टेंस के नीचे चले गया। यहाँ पर क्या कर रहा है, सिंपल सी बात है, प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे आ चुका है। कैसे आ चुका है, ये देखो पूरा वी शेप रिकवरी करी है प्राइस ने। इतना ऊपर आने के बाद देखो रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है। अपने को क्या चाहिए, केवल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल, डायरेक्शन क्या हुआ, अप साइड का हुआ डायरेक्शन। और ये क्या है, ये कुछ प्रूवन क्राइटेरियाज है। आप चाहें तो इनको मार्केट में बैक टेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें लाइव मार्केट में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। आपको डेफिनेटली ये सेम रिजल्ट मिलेगा। और इवन आप चाहें तो 1 साल 1.5 साल पीछे का भी डेटा देख सकते हैं आप, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं जो बोलते हैं कि आपको प्रीवियस के ज़्यादा डेटा मत देखिए। पर देखिए, प्रीवियस के डेटा देखने का बेनिफिट क्या होता है, अगर आपने प्रीवियस का डेटा काफ़ी सारा देख रखा है, और सबसे मेन क्या होता है, उन डेटा की आपके पास जर्नल लिखी हुई है, पूरे एक एक पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, आपके एक्सपीरियंस को बूस्ट करने के लिए, आपकी ट्रेडिंग को बूस्ट करने के लिए सबसे मेन चीज़ यही होती है। तो इसलिए मैं अपनी सारी वीडियोस में कहता हूँ जर्नल को जरूर से मेंटेन कीजिए। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक और एग्जांपल में आप देखो, एम पैटर्न ड्रॉ हुआ है। यहाँ पर एम पैटर्न दिख रहा है, नेकलाइन का ब्रेकडाउन कैसे हुआ है, डायरेक्ट देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। अब नीचे जाने के बाद प्राइस क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। प्राइस क्या हो चुका है,
वीक हो चुका है। अब जो भी गेम है वो सब कैंडल स्टिक्स का है। ये देखो कैंडल स्टिक्स को अगर आप देखोगे क्या हो चुकी है, पूरी वीकनेस है कैंडल्स में। ये देखो इतनी कैंडल्स में पूरी वीकनेस है, आपको यहाँ पर कुछ भी प्रीमियम्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट देखो यहाँ पर कितना अग्रेसिव प्राइस अपसाइड के लिए चले गया। और कैसे गया, सबसे मेन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, देखो कैंडल्स की आप साइज देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कितनी बुलिश कैंडल है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको मतलब किससे, मार्केट में ओवरऑल आपको रिजल्ट क्या चाहिए, आपको ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स चाहिए। और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स कैसे मिलेगी आपको, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे लॉजिक एक के बाद एक स्टेप वाइज आपको अप्लाई करने पड़ेंगे लाइव मार्केट में। अब देखो ऐसे कुछ और भी मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ यहाँ पर। ये मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, वैसे काफ़ी सारे मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर मेन ड्रॉ कर रखे हैं यहाँ पर। ये देखो ये वाली स्विंग क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट ब्रेकडाउन मार्केट में सस्टेन नहीं करते। डायरेक्ट ब्रेकडाउन क्या करते हैं, मार्केट में सस्टेन नहीं करते। अब देखो ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पर, इतना अग्रेसिव डायरेक्ट ब्रेकडाउन, क्या करा, पूरा मार्केट ऊपर चले गया। तो ये क्या है, ये मैं केवल आपको स्ट्रेटेजी के नाम पर नहीं बता रहा, मैं पूरा बैक टेस्टेड आपको डेटा बता रहा हूँ यहाँ पर। इवन आप चाहें तो इसको बैक टेस्ट करके देख लीजिए, आप चाहें तो कोई से भी मार्केट में। इवन मैं आपको यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट की भी चीज़ें बता रहा हूँ, फॉरेक्स मार्केट में भी आप इनको बैक टेस्ट करके देख लीजिए, सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। अब देखो इस दिन के तो मैंने लाइव ट्रेड भी शूट करी थी, आप चाहें तो उस लाइव ट्रेड को भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो अब एक और मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सेम वही कॉन्सेप्ट, एक के बाद एक कितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर सेम बताए हैं। ये देखो एग्जैक्ट वही वाला कॉन्सेप्ट है, इतना डाउन साइड गया, वी शेप रिकवरी कर ली, वी शेप रिकवरी करने के बाद वापस रेजिस्टेंस पे क्या कर रहा है, सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, उनको क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है। और गया कहाँ, रिजल्ट क्या मिला, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिला, प्राइस अपसाइड के लिए निकला। तो ये सबसे परफेक्ट तरीका है डायरेक्शन को पता लगाने का। अगर आप पूरी लॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट में, तो सबसे परफेक्ट तरीका क्या है, डायरेक्शन को पता लगाने का, स्टॉप लॉस हंटिंग। ये सारे क्राइटेरियाज आप समझ लीजिए, इसमें मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, पर ये चीज़ क्या है, ये चीज़ प्रैक्टिकल है, ये चीज़ मार्केट में काम आने वाली है। और इस वाले एग्जांपल की मैंने जो लाइव ट्रेड शूट करी है, इसमें मैंने आपको एग्जैक्ट बता रखा है यहाँ पर कि ये देखो जो ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन क्या करेगा, पूरे तरीके से फेल होगा, पूरे तरीके से मार्केट अपसाइड के लिए निकलेगा। पर देखो एक्चुअल में क्या था कि यहाँ पर अपने लिए उतना कुछ परफेक्ट सेटअप नहीं था, पर स्टिल मैंने आपको जो लाइव वीडियो में बताया था उस समय एग्जैक्ट मैंने बताया था कि ब्रेकडाउन करेगा, अपसाइड आएगा, रीटेस्ट करके फिर अपसाइड के लिए जाएगा। अब ये जो रीटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी क्या है, मार्केट का एक बिहेवियर है। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब देखो ये मैंने आपको एक बताया, अब एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये देखो डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है, ओपनिंग देखो यहाँ से करी, ओपनिंग के बाद देखो लगातार ब्रेकडाउन करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद डाउन साइड, क्या हुआ, डाउन साइड सारी स्विंग्स को ब्रेक करने के बाद प्राइस क्या हो गया, वीक हो गया। अब ऐसे वीक मार्केट में कौन जाएगा, रिटेलर्स जाएंगे, क्या सोचेंगे, स्विंग का ब्रेकडाउन हो गया, एक अपने को हेड एंड शोल्डर मिल गया यहाँ पर, सब कुछ वो सब अपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पर एक्चुअल के जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, जो कि है स्टॉप लॉस हंटिंग के कॉन्सेप्ट, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और उसके रिजल्ट भी आप देख लीजिए, रिजल्ट भी उसके मिलते हैं। अब देखो ये था अपनी ओवरऑल वीडियो में। अब लास्ट में मैं आपको क्या बताता हूँ, लास्ट स्टॉप लॉस। अब लास्ट स्टॉप लॉस होता क्या है, ये देखो मार्केट में काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मार्केट में कोई 1:2 लेता है, 1:4 लेता है, कोई 1:10 लेता है, पर ऐसे भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो 1:1 लेते हैं। अब देखो 1:1 कैसे होता है, यहाँ पर मैं आपको ये अप्लाई करता हूँ, इस स्विंग की क्रॉसिंग पर ये अप्लाई करते हैं। अब देखो जो भी यहाँ पर सेल करेगा ये स्विंग की क्रॉसिंग पर, उसका फर्स्ट टारगेट कहाँ होगा, ये वाली स्विंग अपन फर्स्ट टारगेट मान लेते हैं, उसका स्टॉप लॉस अपन 1:1 रख लेते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट, है ना। ये देखो एग्जैक्ट 1:1 में अपन ने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर एग्जैक्ट देखो कहाँ पर ट्रेड बनाई अपन ने, स्विंग की क्रॉसिंग पर। अब देखो लास्ट स्टॉप लॉस क्या होता है मार्केट में, लास्ट स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है। जैसे आप भी, नॉर्मल सी बात है, आप भी सोच सकते हैं आप अपने स्टॉप लॉस मार्केट में लगाते कहाँ पर है, कोई स्विंग के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो प्राइस क्या करता है, मार्केट में लास्ट स्टॉप लॉस को भी हिट करता है। अब वो कैसे करता है, इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये वाला। ये देखो इतनी अच्छी रैली आई, पूरा देखो सेटअप बनाया था, इतने बड़े लेवल पर 3-4 दिन तक पूरा एक सेटअप बनाया गया, क्या करा, लास्ट स्टॉप लॉसेस तक को हिट करा मार्केट ने। कैसे किया, ये देखो इतनी अग्रेसिव स्ट्रेट रैली आई, कहाँ तक आई, ये स्विंग्स को ब्रेक करने तक आई, ये स्विंग्स को ब्रेक करने तक लास्ट रैली आई। अब ये क्यों आई, क्योंकि मेजरली जो स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, लास्ट स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो मैंने आपको अभी छोटी इमेज पे बताया है, मैं आपको थोड़ी बड़ी इमेज पे भी सेम यही एग्जांपल बता देता हूँ। जो कोई सेल करेगा 1:1 के हिसाब से आप उसका पता लगा सकते हैं, उनके स्टॉप लॉस होंगे कहाँ, मान लीजिए उनके टारगेट
यहीं तक हो सकते हैं, मैक्सिमम टारगेट मान लीजिए इतने इतने हो सकते हैं, पर उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? जो भी स्टॉप लॉस लगाएगा, आप केवल अपने बारे में सोच के देखिए, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कहाँ होंगे? स्विंग्स के ऊपर, मेजर स्विंग के ऊपर हमेशा रिटेलर्स क्या करते हैं? स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो मार्केट क्या करता है? मेजर स्विंग को क्रॉस करता है, तो इसको अपन कहते हैं लास्ट स्टॉप लॉस। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद का आप रिजल्ट देखिए, इसके बाद का क्या हुआ, जैसा जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर, जो फर्स्ट में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, डायरेक्ट ब्रेकआउट मार्केट में सस्टेन नहीं करते। अब देखो प्राइस ने लास्ट स्टॉप लॉस तो यहाँ पर हिट कर दिया, पर क्या हुआ? डायरेक्ट ब्रेकआउट तो है, ये देखिए डायरेक्ट ब्रेकआउट है, यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉसेस नहीं लिए प्राइस ने। स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लिए थे? यहाँ पे लिए थे, यहाँ पे तो कुछ अपने पास स्टॉप लॉसेस नहीं थे, स्टिल प्राइस ने क्या करा? ब्रेकआउट कर दिया। किसके लिए? बायर्स को इन्वाइट करने के लिए। कहाँ गया? रिजल्ट क्या हुआ? डाउन साइड के लिए। डायरेक्ट ब्रेकआउट मार्केट में सस्टेन नहीं करते, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। और इसके आप चाहें तो बैक टेस्ट करके एग्जांपल्स देख सकते हैं, और सारे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो ये था अपने ओवरऑल वीडियो में, मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग और इसके कुछ क्राइटेरियाज के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे मेन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और सबसे मेन क्या कर सकते हैं? टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए नोट्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।